40 करोड़ के बीच में कैसे हम लोग ये महाकुंभ को स्वच्छ बना सकते हैं। हमारे योगी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनको स्वच्छ भी बनाने में पूरा कमर कसे हैं। प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है उसकी चारों तरफ तारीफें तो हो रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी इस पर लगातार सरकार को घेर रही है। विपक्ष के लोग इतना अच्छा काम को देख के ये लोग पागल हो गए हैं। तो एक कहावत है, खिसियानी बुल्ली खंबा नोचे। अखिलेश जी से मैं यही कहूंगी, गंगा जी में आके जरूर आप स्नान करिए, आपको शुद्ध दिमाग जरूर मिलेगा, आपका नजरिया बदलेगा। महादेव की ऐतिहासिक धरती प्रयागराज में मौजूद है और प्रयागराज में महासंगम लगा है। नागा, साधु, अघोरी, जूना अखाड़ा और तमाम तरह के अखाड़े हमने दिखाए, लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी है किन्नर अखाड़े में। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर शैलपुत्री जी हमारे साथ हैं। गुरुमा जी, आपका इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है जी। जय श्री महाकाल। और आपको भी प्रयागराज के धरती में और ये 2025 महाकुंभ जो 144 वर्ष में ये मुहूर्त मिला है, उसमें आपको स्वागत है। मैं कौशल्या नंदगिरी, किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर, किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश की सदस्य और प्रयागराज नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मैं दिल से आप लोग को स्वागत करती हूँ। गुरुमा जी, आप कैसे देख रहे हैं प्रयागराज में? देखिए कि 3 करोड़ लोग जो प्रथम स्नान कर चुके हैं, अमृत स्नान कर चुके हैं, किन्नर अखाड़े की तरफ से देश को क्या संदेश दिया जाएगा? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये 2025 का ये महाकुंभ प्रयागराज का बहुत ही दिव्य है, भव्य है और हमारे योगी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनको स्वच्छ भी बनाने में पूरा कमर कसे हैं, डिजिटल बनाने में। तो आप कोई सब कोई आए और इस महाकुंभ हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक है ना। और इस यहाँ पे बहुत सारे 40 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आएंगे। ये कहीं और दूसरे धर्म में इतना मानवता का समरस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप सब कोई मैं यही कहूँगी, आप लोग सब कोई आए और इस कुंभ को सफल बनाएं और इस कुंभ को दिव्य बनाएं, भव्य बनाएं, क्योंकि ये महाकुंभ हमारे देश की धरोहर भी है, ठीक है ना। जब हमारा देश की धरोहर है तो हम लोग इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा क्या दायित्व तो बनता है कि इस कुंभ को हम लोग कैसे सफल बनाएं। हमारे सरकार ये तो काम कर ही रहा है, दिन रात एक करके हमारे नगर निगम प्रयागराज के भी काम कर रहे हैं, मगर हम लोग भी इस देश के नागरिक होने का अपना दायित्व तो निभाने का समय आ गया। तो हम सब कोई आए, अब इस कुंभ में आके अपना दायित्व तो निभाए। और इस कुंभ में आने से पहले आप लोग प्लास्टिक बिल्कुल लेके ना आइए। इस कुंभ में घर से निकलते मान आप लोग कपड़े के झोला लेके निकलिए या कागज के झोला निकलिए, क्योंकि हम लोग को इस विश्व में पर्यावरण का भी हम लोग को संदेश देना है इस कुंभ से, ठीक है ना। तो आप लोग प्लास्टिक को पूरा मुक्त करिए इस कुंभ में। और ये देश विदेश के लोग यहाँ पे आएंगे, इस देश विदेश के सारे मीडिया के टीम लगे हुए हैं हमारे कुंभ को देखने के लिए। तो हम लोग देश विदेश में ये चीज़ दिखाना है कि हमारे इतना 40 करोड़ के बीच में कैसे हम लोग ये महाकुंभ को स्वच्छ बना सकते हैं। और दूसरी बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, अतिथि देव भव हमारे सनातन धर्म का बहुत विशाल सोच है, बहुत विशाल तरीके से हमारे सनातन धर्म आगे बढ़ती है। तो हम लोग को अतिथि देव भव के भी भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी बाहर से आए हुए अतिथि को हम लोग को दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ एकदम नम्रता से आप लोग बात करिए और अपना एक असल व्यक्ति होने का आप संदेश दीजिए, मैं यही कहना चाहूँगी। और तीसरी बात ये है कि इस महाकुंभ में बहुत सारे वैज्ञानिक तौर से देखेंगे तो विज्ञान का भी ये महाकुंभ है। देखिए कैसे इतना बड़ा कुंभ में 40 हेक्टर 100 हेक्टर उसमें बसा हुआ है। तो आप बताइए, इतनी बड़ी ये अलग जिला बन गया है, इतने बड़े एरिया में आपको लाइट की व्यवस्था, ये वैज्ञानिक के महाकुंभ है।
पीपा के पुल इतना बना है, वो इतना टन के गाड़ी गुजरती है, वो डूबता नहीं है। ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तौर पे देखा जाता है। और इस कुंभ को खास करके डिजिटल भी बनाने की कोशिश किया गया है कि डिजिटल के रूप में आप लोग देखिए, कहीं भी गूगल सर्च करेंगे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो ये डिजिटल हो रहा है। तो हम आप सभी से ये कहूँगे, ये सारे चीज़ तो हो रहा है और स्वच्छ कुंभ जरूर बनाइए। और हमारा किन्नर अखाड़ा, मैं किन्नरों की कुछ बात करना चाहती हूँ। किन्नर हमेशा ही समाज में रहने के बावजूद भी समाज से अनदेखा किया गया, ठीक है ना। और मुगल काल में और या अंग्रेजों ने हमारे किन्नर परंपरा को एकदम खत्म करने का कोशिश किया। मैं कुछ पीछे जाना चाहती हूँ, चाहे आप सत्य युग में देखिए, चाहे आप द्वापर युग में देखिए, चाहे त्रेता युग में देखिए। सत्य युग में भगवान शिव ने अर्धनरेश्वर का रूप धारण किए और विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किए। द्वापर युग में शिरखंडी का रूप, वो भी किन्नर का रूप था। और त्रेता युग में राम भगवान जब जन्म लिए तो उनको लोरी सोहर किन्नरों ने गाया। और 14 बरस राम भगवान वनवास थे तो 14 बरस किन्नर वनवास काटे किन्नरों ने भी। तो ये इतिहास है। किन्नरों को रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो इसका मतलब क्या है कि किन्नरों को उपदेवता के रूप में माना गया। और क्या बोलते हैं 26 बार ये रामचरितमानस में किन्नरों का उल्लेख है। तो ये इतिहास है, इतिहास झूठ नहीं बोलेगा ना। मगर क्या हुआ, मुगल शासन आया, अंग्रेजों ने कब्जा किया, देश को गुलाम बनाया, तो किन्नरों का इतिहास खत्म होने के कागार में था। क्योंकि हमारे जितने भी मठ मंदिर था उसमें से उजाड़ के लेके गए मुगलों ने, अपने धर्म में ले जाके उन्होंने को हिजड़ा परंपरा बना दिया, गुलाम बनाया अपने उसमें महल में ले जाके, उनके साथ अनैतिक कार्य भी किया, आप लोग सब जानते ही हो, ठीक है ना। तो ये और अंग्रेज आया, अंग्रेजों ने किन्नरों के अपराध के श्रेणी में डाल दिया, 377 धारा लागू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारे किन्नर समाज के इतिहास को बहुत क्षति पहुंचाया और हम लोग को एकदम बुरी स्थिति हमारे हुआ। बहुत बताइए, हमारे जो इतिहास हम लोग को उपदेवता के रूप में मानता था वो हम लोग को तिरस्कार करने लगे। इस समाज के लोग हम लोग को अपहेलित करने लगे, हम लोग के साथ भेदभाव होने लगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरा टूट गए थे। और फिर हमारा देश आज़ाद हुई और देश आज़ाद होने का 70 साल बाद हम लोग ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पारित किया, नालसा जजमेंट, ठीक है। तब जाके हम लोग को मनुष्य होने का दर्जा मिला। हमको कहते भी हमको इमोशनल हो रही हूँ, इतना हम लोग के साथ तिरस्कार हुआ, इतना हमारे साथ भेदभाव हुआ, इतना होने के बाद भी हम लोग लड़ना नहीं छोड़े, आगे बढ़ना नहीं छोड़े, निरंतर हमारे कोशिश जारी रहा। और आखिर में हम लोग को 2014 में मनुष्य होने का दर्जा मिला, हम लोग को एक मौलिक अधिकार मिला। तब जाके हम लोग समाज में अपना अस्तित्व बचा पाए। फिर उसके बाद में हम लोग सोचे कि नहीं, सनातन धर्म में तो हम लोग को उपदेवता के रूप में माना गया, इतना हमारे स्थान ऊंचा था, आज क्यों हम लोग को इतना दरवाजे में भीख मांगना पड़ रहा है। और एक पेट के रोटी के लिए, अपना तन के लिए, अपने तन ढकने के लिए, अपने पेट के लिए हम लोग को, हमारे किन्नर बहने लोग देह व्यापार भी करते। ये कितना बड़ी दुर्भाग्य है, ठीक है ना। तो हम लोग ने तो इसी सोच के हम लोग ने किन्नर अखाड़ा बनाया। किन्नर अखाड़ा बनाने के बाद हम लोग का खोए हुए गरिमा को स्थापित करने के लिए, जो समाज में हमारा अस्तित्व खत्म हो गया था, उसको स्थापित करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये बहुत विडंबना है, इस देश के नागरिक होने के बाद भी, इस देश के मनुष्य होने के बाद भी, इसी समाज के एक अंग होने के बाद भी हमारे साथ हमेशा तिरस्कार होते गया, दुर्व्यवहार होते गया। मैं कहती हूँ, आपके चैनल से कहना चाहती हूँ, क्या किन्नर इंसान नहीं है? जिस माँ के कोख से आपका जन्म हुआ है उसी माँ के कोख से तो हमारा भी जन्म हुआ है ना। जिस माँ के 36 नस्ल के दूध पी के आप बड़े हुए हैं, उसी माँ के 36 नस्ल का दूध पी के हम लोग भी बड़े हुए। आप लोग क्यों इतना भेदभाव करते हो? प्लीज किन्नरों को स्वीकारना सीखिए, किन्नरों को अपनाना सीखिए। जब तक आप लोग किन्नरों के प्रति नजरिया नहीं बदलेंगे, तब तक ये समाज में सुधार नहीं होगा, किन्नर समाज का सुधार नहीं होगा।
है ना। तो आज किन्नर समाज क्यों भीख मांगने के लिए मजबूर है, आज किन्नर समाज क्यों देह व्यापार करने के लिए मजबूर है, ये समाज ने बनाया है। बचपन से ही आप लोग घर से बेघर कर देते हो, तो क्या करें हम लोग, आप ही बताइए। तो आप लोग से मैं प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग किन्नरों को अपनाइए, स्वीकारिए, इज्जत, थोड़ा सा हमको इज्जत दीजिए। प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है उसकी चारों तरफ तारीफें तो हो रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी इस पर लगातार सरकार को घेर रही है। अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाए और दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं योगी सरकार की आलोचना कर रही हैं। किन्नर अखाड़े की तरफ से अगर देखा जाए तो इस व्यवस्था के बारे में भी जानना चाहेंगे और विपक्षियों ने जो आरोप लगाए उसके बारे में भी आपसे। जी मैं यही कहना चाहूँगी कि विपक्ष के लोग इतना अच्छा काम को देख के ये लोग पागल हो गए हैं। तो एक कहावत है, खिसियानी बुल्ली खंबा नोचे। इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, तो आप जबरदस्ती के इन लोग मुद्दा बना रहे हैं। आप देख ही रहे हो कि प्रयागराज में माघ मेले कुंभ को लेके कितना अच्छा, महाकुंभ को लेके कितना अच्छा व्यवस्था किया गया है। पूरा प्रयागराज को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आप चाहे गंगा जी में देखिए पक्का घाट है, और पूरा प्रयागराज के चौराहा में देखिए स्टैचू लगा है नया नया, पूरा अच्छे चौराहा बना दिया गया। वो स्टैचू भी हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा को झलकने वाला है। और ऐसे में पूरा प्रयागराज को एकदम अच्छे से सजा दिया गया। शासन, प्रशासन और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एकदम पुख्ता प्रयागराज को कर दिया गया है। इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए पूरा हमारे योगी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा दिनों रात एक कर दिए। तो ये सारा चीज़ देश विदेश में इतना इसका प्रचार हो रही है, देश विदेश के लोग इतना लोग आ रहे हैं, और सनातन धर्म का एक मजबूती के साथ देश विदेश में नाम हो रही है। तो इसको देखते हुए विपक्ष लोग के पास कुछ मुद्दा नहीं है, तो उन लोग पागल की तरह अपना बयान उजुल बक रहे हैं। तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग सब कोई आए, गंगा जी में आपका स्वागत है। महाकुंभ में गंगा जी में डुबकी लगाए, गंगा मैया आप सबको शुद्ध दिमाग दें। अखिलेश यादव ने तो, आपने घाट की बात की तो अखिलेश यादव जी ने तो नाव चालकों को लेकर के एक ट्वीट कर दिया था कि जो किनारे पहुंचाते हैं उनको किनारे लगा दिया, एक तंज कसा था। ये बहुत गलत बात है, और अखिलेश जी से मैं यही कहूँगी कि आप भी एक सनातनी है, तो आप सनातनी होने के नाते राजनीति से भी ऊपर उठ के अपने सनातन के बारे में सोचिए, और गंगा जी में आके जरूर आप स्नान करिए, आपको शुद्ध दिमाग जरूर मिलेगा, आपका नजरिया बदलेगा। और एक चीज और मैं जाते जाते बस ये पूछना चाहता हूँ कि किसी तरह का कोई भेदभाव घाट पर आपके साथ दिखाई दे रहा हो, कि कहीं पर कुछ, जैसे बताया आपने कि कितने भेदभाव पहले आपके साथ हुए, इस सरकार के आने के बाद आप लोगों को सम्मान मिला, तो क्या किन्नर अखाड़े के साथ कोई भेदभाव घाट पर हुआ? बिल्कुल नहीं। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमेशा ही समानता का बातें करते हैं, और समान, सब वर्ग को समान रूप से वो दर्जा देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पहली बार किन्नर कल्याण बोर्ड बना, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड। इससे यही दर्शाता है कि योगी जी का जो सोच है बहुत विशाल है, ठीक है ना। ये संकुचित मानसिकता के ये है नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग भी स्नान करने गए, हम लोग को भी बहुत अच्छे से हम लोग स्नान करके आए, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग करके आए, बहुत सफलतापूर्वक। एक राज्य मंत्री का दर्जा भी आपको मौजूद है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, क्योंकि इतने वर्षों के बाद किन्नरों के मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया है, उसका मैं वरिष्ठ सदस्य हूँ, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हूँ। तो इसी से आप पता कर सकते हो कि कितने समाज के इतने निचले वर्ग को भी एक मौका मिल रहा है। और किन्नरों के लिए देखिए हर जिले में, ये उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, 75 जिले के मैं दौरा कर चुकी हूँ। हर जिले में किन्नरों के लिए अलग से टॉयलेट बन रही है, और हॉस्पिटलों में अलग से वार्ड बन रही है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं समानता की बातें होती है, समान है, हम लोग भी इस देश के नागरिक है, और योगी जी ने मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और हम लोग भी मुख्य धारा में आके और समाज के और राष्ट्र के उन्नति के लिए अपना योगदान देना चाह रहे हैं, और कर भी रहे हैं।
दुनिया भर में करोड़ों सनातनी आपको सुन रहे हैं और उनके लिए कोई संदेश देना चाहे कि सनातन भारत किस तरफ जाना चाहिए, जो आज की नौजवान पीढ़ी है, जो आज के नौजवान है, जो सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, उनको कैसे अपने धर्म के बारे में गौरवान्वित करने का एक तरीका है, एक जरिया भी है ये। जी, मैं नौजवानों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म की परंपरा और संस्कृति क्या है, इसके बारे में ज़रूर आप लोग पढ़िए, ज्ञान लीजिए। जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक आप लोग आगे सनातन धर्म को मजबूती से आगे नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि सनातन धर्म हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम के भावना के साथ आगे बढ़ती है। कि इसका मतलब क्या है कि विश्व हमारे परिवार है और विश्व में रहने वाले एक एक इंसान, एक एक मनुष्य हमारा भाई है। विश्व हमारा परिवार है और यहाँ के रहने वाले हमारे भाई बंधु है। सभी के अंदर आत्मा है, आत्मा के अंदर भगवान छिपा रहता है, तो सबका सम्मान करना चाहिए। इस भाव के साथ आगे बढ़ती है। और हम लोग जब भी जयकारा लगाते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। तो ये कहीं और दूसरे धर्म में आपको मिल नहीं पाता है और आप देख नहीं सकते हो कि हम लोग हमेशा ही संकुचित मानसिकता लेके आगे नहीं बढ़ते। हम लोग हमेशा ही विश्व के कल्याण का कामना करते हैं। तो इसका मतलब समझिए कि सनातन धर्म का सोच कितना बड़ा है। तो इसीलिए इसको पढ़ना, इसको जानना, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और नव युवाओं से मैं ये कहूँगी कि आप देश के आपका भार आपके कंधे में है, तो आप लोग अपने ये एकदम आप लोग के पास बहुत ढेर सारा ऊर्जा रहती है, तो उस ऊर्जा को आप लोग सही दिशा पे लगाइए। उसको नशे में नहीं, उसमें उसको गलत सामाजिक कार्य के लिए नहीं, राष्ट्र अनहित के लिए नहीं, आप लोग उस ऊर्जा को राष्ट्रीय हित के लिए लगाइए और अच्छे के लिए लगाइए। जरूर हमारा राष्ट्र सबसे आगे रहेगा, क्योंकि हमारे राष्ट्र, हमारे सनातन धर्म विश्व गुरु के रूप में भी कभी माना जाता था, तो आज फिर उस दिशा में अग्रसर हो रहा है। तो मैं नव युवाओं को कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने ऊर्जा को नए दिशा दीजिए और अच्छी चीज़ में अपनी ऊर्जा को लगाइए। गुरुमा जी, इंडिया टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अखाड़ा परिषद की मुख्य महामंडलेश्वर जी, जिन्होंने एक संदेश भी दिया देश भर को और बताया कि किन्नर अखाड़े को किस तरह से सरकार ने एक स्थान दिया। कैमरामैन चंद्र के साथ दीपक प्रजापत, इंडिया टीवी। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।